जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले कुछ समय में तेलुगु इंडस्ट्री या यूँ कहें साउथ इंडस्ट्री से कई सारी ऐसी मूवीज़ निकल कर आई हैं जो कि बॉक्स ऑफिस लेवल पर ही नहीं बल्कि वर्ल्ड लेवल पर काफ़ी बड़ी हिट साबित हुई है। मतलब हज़ार करोड़ से ज़्यादा रुपए का अगर कोई एक मूवी ही व्यापार करके जा रही है तो वाकई में ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। वो भी तब जबकि आपके खुद के ही देश की एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि काफ़ी लंबे समय से काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करती हुई आ रही है, जिसको कि हम बॉलीवुड कहते हैं, वो इस आंकड़े से कोसों दूर है। मतलब इक्का दुक्का मूवी अगर टच कर दे तो ठीक है, नहीं तो इस तरीके से इस स्केल से ना तो वो बज़ क्रिएट कर पा रही हैं और ना ही बिज़नेस कर पा रही हैं। लेकिन बात वही होती है कि कई सारी चीज़ों को जब हम लोग एक एक ही टेबल पर रखकर उनका आकलन करते हैं तो पता चलता है कि कुछ चीज़ें तो ठीक है, बहुत अच्छी हैं, लेकिन अधिकतर चीज़ें वाक़ई में अभी भी काफ़ी गलत कंडीशन में। और कुछ ऐसा ही अभी तेलुगु इंडस्ट्री में भी हो रहा है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन अगस्त से जिन भी मूवीज़ की शूटिंग शुरू होने वाली थी, उन सभी मूवीज़ की शूटिंग के ऊपर रोक लगा दी गई। वो सिर्फ़ इसलिए हुआ है क्योंकि कुछ एक मूवीज़ को छोड़ दें तो अधिकतर मूवीज़ पैसे कमा नहीं पा रही हैं। ऐसे में तेलुगु इंडस्ट्री अब कुछ नए रिफॉर्म्स करने जा रही है और इसी के कारण ये शूटिंग्स को रोका जा रहा है। भले ही तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की आरआरआर हो, चाहे पुष्पा हो, चाहे बाहुबली हो, इन मूवी ने सिर्फ नेशनली नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रसिद्धि पाई हो, लेकिन ये मतलब आप समझिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। मतलब भारत में ये मूवीज़ ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, लेकिन इन सबके बावजूद आज की डेट में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में वो बढ़त देखने को नहीं मिल रही है जितनी देखने को मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि आरआरआर और पुष्पा के रिलीज़ के बाद लगभग 40 फिल्मों में से मात्र केजीएफ 2 और विक्रम या फिर कुछ एक आध दो मूवीज़ और कह लें तो इन मूवीज़ ने ही सिनेमाघर में दर्शकों को आकर्षित किया है। बाकी ज़्यादातर फिल्में असफल ही रही हैं। टिकट के बढ़ते रेट इसके मूल कारणों में से एक है और इसके अलावा फिल्म रिलीज़ के कुछ दिन बाद ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इसकी वापसी कर लेती हैं, जिससे कि दर्शक सिनेमाघरों में जाकर पैसे खर्च करने से कतराते हैं। फिल्मों को दर्शक बुरी तरह से नकार रहे हैं, जिसके कारण प्रोड्यूसरों ने भी अब अपने हाथों को खड़ा कर दिया है और उन्होंने अगस्त महीने से शूटिंग करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। अगर शूटिंग बंद होती है तो ये मानिए करीब 20,000 परिवारों की ज़िंदगी पर असर पड़ेगा। और ऐसा मानना है सुरेश प्रोडक्शन के मैनेजिंग डायरेक्टर डी सुरेश बाबू का। डी सुरेश बाबू कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री को गंभीरता से इस बात पर विचार करना होगा कि आखिर वो कैसे दर्शकों का झुकाव फिल्म की ओर करें। आजकल फिल्म इंडस्ट्री को जल्द से जल्द अपने कंटेंट को लेकर गंभीर विचार विमर्श और उस पर एक्शन लेने की सख्त ज़रूरत है। सुरेश बाबू, जिन्होंने कई भाषा में फिल्मों का निर्माण किया है, वो गिरते हुए मूवी के स्तर को गंभीरता से लेते हैं। वो कहते हैं कि क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा और आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगा? क्या ऐसा हमेशा के लिए होने वाला है या फिर कुछ समय के लिए ही हो रहा है? कोरोना महामारी के बाद दर्शक सिनेमाघरों में जाने का रुख कम कर दिया है। CGAR चक्रवर्ती वार्षिक ब्याज पर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ने इसे एक गंभीर समस्या बताया है, क्योंकि 2015 से 2019 में उसमें किसी प्रकार की वृद्धि देखने को नहीं मिली है। रिसर्च फर्म MK की एक रिपोर्ट के मुताबिक तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी प्रकार की वृद्धि देखने को नहीं मिली है और इस इंडस्ट्री ने अपने काफ़ी दर्शकों को खोया भी है। जहां दर्शकों की संख्या 180 मिलियन से घटकर 2021 में मात्र 161 मिलियन रह गई। आपको बता दें कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री एक बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है जो कि साल में लगभग 200 से भी ज़्यादा मूवीज़ का निर्माण करती है, हिंदी और अन्य भाषाओं में। काफ़ी सारे इंडस्ट्री के लोगों का मानना है कि OTT प्लेटफॉर्म्स के कारण ज़्यादातर फिल्म घाटा सह रही हैं, क्योंकि ज़्यादातर फिल्मों को दर्शक OTT पर ही देखना पसंद करते हैं, क्योंकि उसे पता होता है कुछ दिन बाद सिनेमाघर में रिलीज़ होने वाली फिल्में OTT पर रिलीज़ हो ही जाएंगी। इसलिए अब ज़्यादातर फिल्म एसोसिएशन ने तैयारी करी है कि कोई भी फिल्म 8 हफ्तों के बाद ही OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करी जाएगी। इसके अलावा बहुत से लोगों का मानना है कि मूवी इंडस्ट्री ने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि पहले तो उन्होंने घटिया कंटेंट देना शुरू किया है और उसके बाद उन्होंने टिकट के प्राइस इतने बढ़ाए हैं कि कोरोना महामारी के बाद दर्शक उसका खर्च वहन भी नहीं कर पा रहे हैं और साथ ही साथ लोगों का टेस्ट भी कहीं ना कहीं बदल गया है, या यूँ कहें लोगों के अंदर टेस्ट डेवलप हो गया है। लोग ये चीज़ समझने लगे हैं कि उनको किस तरह की मूवीज़ देखनी है, किस तरह की नहीं देखनी है, और कहीं ना कहीं पब्लिक ट्रेलर से भी इस बात का अंदाज़ा लगा लेती है कि इस मूवी में उनके लिए क्या कुछ होगा, या फिर सिर्फ वो सर पकड़ के बैठे रहेंगे वहाँ और कुछ भी नहीं। अब देखना होगा कि तेलुगु इंडस्ट्री को देखकर बॉलीवुड भी क्या कोई बड़ा कदम उठाता है या फिर वो उसी ढर्रे पे चलता रहता है। क्योंकि पिछले काफ़ी समय में, मतलब 6-8 महीने 10 महीने में, जब से थिएटर्स खुलना शुरू हुए हैं, तब से बॉलीवुड की कई सारी बड़ी मूवीज़ मुंह के बल गिरी हैं। चाहे हम 83 की बात करें, जयेश भाई जोरदार की बात करें, धाकड़ की बात करें, बच्चन पांडे, पृथ्वीराज, बंटी बबली 2, मतलब एक दो नहीं कई सारी मूवीज़ हैं। ये लिस्ट काफ़ी लंबी है, लेकिन आप उसके बाद भी देखेंगे कि बॉलीवुड ने एक बार भी बैठकर सेल्फ एनालिसिस नहीं किया कि कहाँ पर क्या गलती हो रही है, और आज भी वही गलती बदस्तूर जारी है। अभी आने वाले दिनों में एक विलन रिटर्न्स रिलीज़ होने वाली है। अभी कुछ दिनों पहले ही शमशेरा रिलीज़ हुई थी, जो कि मतलब बहुत बहुत बुरी साबित हो रही है। बजट के तो आसपास भी पहुंचती हुई नहीं दिखाई दे रही। ऐसे में सेल्फ एनालिसिस करने की ज़रूरत तो बॉलीवुड को भी है, लेकिन वो ऐसा करेगा नहीं क्योंकि ईगो बीच में आ जाता है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।